नमस्कार। आज अभी टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। टर्म इंश्योरेंस किसने नहीं लेना चाहिए, यदि ये सवाल का जवाब यदि हम ढूंढ लेते हैं तो बहुत सारी क्लैरिटी टर्म इंश्योरेंस के बारे में हमें आ जाएगी। तो टर्म इंश्योरेंस किसने नहीं लेना चाहिए या किसने नहीं लिया तो चलेगा? ऐसा व्यक्ति जिसे 100% पता है कि उसके एक्टिव इनकम फेज में जब वो इनकम कर रहा है, ऐसे फेज में उसकी मृत्यु नेचुरल या एक्सीडेंटल तरीके से नहीं हो सकती, ये गारंटी जिसको है उसने डेफिनेटली टर्म इंश्योरेंस नहीं किया तो भी चलेगा। और दूसरी व्यक्ति जिसको ये 100% पता है कि उसके एक्टिव इनकम फेज वाले कंडीशन में यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये मृत्यु होने के बाद उसके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है जो पास ऑन होने वाली है उसके फैमिली मेंबर के ऊपर। और तीसरी व्यक्ति जिसे 100% पक्का पता है, 100% पक्का पता है कि यदि एक्टिव इनकम फेज में उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है कि उसके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड रहने वाले मेंबर को एटलीस्ट कुछ समय मिल जाए, वो समय में वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए अपना इनकम करने के लिए या लाइवलीहुड जीने के लिए, नहीं अर्न करने के लिए। तो दोस्तों, ये तीनों सवालों का जवाब यदि हाँ है तो वो व्यक्ति को कोई भी टर्म इंश्योरेंस करने की जरूरत नहीं है। तो फिर टर्म इंश्योरेंस किसने करना चाहिए? तो ये 3 कैटेगरी में जो लोग नहीं आते हैं, ऐसे कोई भी जिंदा व्यक्ति जो ये 3 कैटेगरी में नहीं आता है उसने टर्म इंश्योरेंस करना चाहिए यदि वो एक्टिव इनकम फेज में है तो। फिर वो लेडीज है या जेंट्स है, दोनों को ये नियम लागू होता है। अब दोस्तों, मेरा टर्म इंश्योरेंस कितने समय के लिए करना चाहिए, मैंने कितने अमाउंट के लिए करना चाहिए, ये सवाल का जवाब हर व्यक्ति का अलग अलग आता है, इसलिए उसके लिए 1-to-1 डिस्कशन की जरूरत रहेगी। मगर और एक थोड़ी जनरल बात हम टर्म इंश्योरेंस के बारे में करते हैं। टर्म इंश्योरेंस ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ प्रोटेक्शन एंड वेल्थ ट्रांसफर, ये तीनों फेज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो वेल्थ प्रोटेक्शन में टर्म इंश्योरेंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो भी कैश फ्लोज मैंने वेल्थ गोल डिफाइन करते वक्त मैंने डिफाइन किए थे, प्लान किए थे, ये सब कैश फ्लोज के ऊपर इफेक्ट ना आए, ऐसी यदि मेरी मनीषा है, ऐसी मेरी धारणा है, तो उस वक्त मुझे टर्म इंश्योरेंस मदद करता है। तो ये टर्म इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म इंश्योरेंस मेरा डेफिनेटली खर्चा है और ये खर्चा करके ही मैंने उसको चलना चाहिए और ये खर्चा करने की मानसिकता मैंने रखनी चाहिए। जैसे मेरे घर में नेट नहीं रहेगा, इंटरनेट नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि तो मेरा खर्चा है, तो करना ही पड़ेगा। मेरे घर में मुझे दाल चावल सब्जी खानी है क्योंकि ये मेरा खर्चा है। मुझे गाड़ी में पेट्रोल भरना है, ना भरने से नहीं चलेगा क्योंकि ये खर्चा है। वैसे ही टर्म इंश्योरेंस यदि मैं एक्टिव फेज में हूं और वो 3 कंडीशन में मैं नहीं हूं तो ये खर्चा समझ के मैंने ये करना चाहिए। और हमें ये और एक चीज याद रखनी है कि ये टर्म इंश्योरेंस मेरे लिए लायबिलिटी ना बने। तो दोस्तों, इसके लिए 1-to-1 डिस्कशन काफी अच्छे तरीके से रिक्वायर्ड है। उसके लिए आप जरूर हमें समय दीजिए, हम उसके ऊपर बात करेंगे और सही सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे और सही सॉल्यूशन निकालेंगे। बहुत धन्यवाद लिसनिंग टू दिस वीडियो। थैंक यू। होप यू अंडरस्टूड कि व्हाई द टर्म इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड एंड whom the term insurance is required. धन्यवाद।